जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको पौष मास महत्म्य के 7वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त सुदामा ब्राह्मण की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में ये कथा आती है, तो 2 भागों में ये कथा आपको सुनाई जाएगी। इस कथा के बारे में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में अगर धन की कमी हो तो धन की कमी सदा के लिए दूर हो जाती है। उनके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का वास हो जाता है। जिस तरह से सुदामा ब्राह्मण पर भगवान की अत्यंत कृपा हो गई थी, ठीक ऐसे ही इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनने पर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति मिलती है। तो पौष मास के 7वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन करते हुए आगे परीक्षित राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी के ब्रज मंडल में एक परम तेजस्वी वेद शास्त्रों का ज्ञाता और प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का सहपाठी सुदामा नाम का एक दीन दरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह ऐसा दरिद्री था कि उसे कभी पेट भर भोजन और तन ढकने के योग्य कपड़े भी उपलब्ध नहीं होते थे। फिर भी बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता था, उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भक्ति हो तो ऐसी कि ठाकुर जी ने जो कुछ दिया है उसी से अपने परिवार का पालन करना है, लेकिन प्रभु से कुछ मांगना नहीं है। सुदामा ब्राह्मण के मन में एक ही बात है कि मेरे ठाकुर जी ने जो मुझे दिया है वो उन्होंने अच्छे से अच्छा दिया हुआ है। अगर मेरे पास कोई कमी है तो वो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। मुझे ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि मुझे ईश्वर के चरणों में अपने मन को लगाना है। सुदामा ब्राह्मण इस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार की बात है, सुदामा ब्राह्मण के परिवार को बिना भोजन के 2-3 दिन बीत गए। तब तीसरे दिन 2 छोटे बालक भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे हैं। उस समय सुदामा ब्राह्मण की पत्नी सुशीला से उनका रोना नहीं देखा गया। तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर इस प्रकार विनती करने लगी है कि हे नाथ, मैंने सुना है कि लक्ष्मीपति श्री द्वारिकानाथ आपके परम मित्र और गुरु भाई हैं। इसलिए यदि आप उनके पास जाएं तो वे दया करके आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। हे नाथ, हम दोनों तो किसी भी तरह से गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप श्री द्वारिकानाथ प्रभु से मिलने चले जाइए। आज अपनी पत्नी के इन वचनों को सुनकर सुदामा ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे प्रिय, क्या तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है जो तू आज ऐसी लालच भरी बात कहकर मुझको शिक्षा दे रही है? ब्राह्मणों को तो केवल भिक्षा मांग कर ही पेट भरना उचित है। इसके अलावा यदि किसी के पास कोई बिना भेंट लिए जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, और मेरे घर में तो प्रभु को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं उनसे मिलने जाऊं तो कैसे जाऊं? और वैसे भी मैंने आज तक प्रभु से कुछ नहीं मांगा है। मैं तो केवल अपने मन की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति करता हूं, केवल भगवान से प्रेम करता हूं। मेरा मन शुद्ध रहे, मेरा मन उनके चरण कमलों में लगा रहे, केवल मुझे यही इच्छा है। संसारिक सुखों की आज तक मैंने उनसे मन से भी याचना नहीं की है। धन संपत्ति मैंने कभी प्रभु से नहीं मांगी है। भक्ति हो तो सुदामा ब्राह्मण जैसी, पास में कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी भगवान से इतना प्रेम है और भगवान से कुछ नहीं मांगना। कितने सुंदर भाव हैं सुदामा ब्राह्मण के। आज सुदामा ब्राह्मण से अगर कोई शिक्षा ले ले तो वो कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगेगा, और बिना मांगे ही प्रभु उसको सब कुछ दे देंगे। आज सुदामा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला से कह रहे हैं कि यदि मैं उनके पास खाली हाथ गया तो मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा।
और यदि उन्होंने दीन दरिद्र समझकर मेरा आदर नहीं किया तो फिर मैं किसी को मुख कैसे दिखला पाऊंगा। यदि मैंने अपने पिछले जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे स्वयं ही मिल जाता। जब मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है तो उनके पास जाकर भी मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। तब सुशीला कहने लगी हैं कि हे स्वामी, मैं केवल धन पाने की अभिलाषा से ही ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको उनके दर्शन भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये कहा है। रही बात भेंट लेकर जाने की, सो मैं थोड़े से चावल पड़ोसियों से मांग कर लाई हूँ, आप उन्हें लेकर द्वारकापुरी में चले जाइए। आज अपनी पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ब्राह्मण ने द्वारिकापुरी को जाना स्वीकार कर लिया है। तब ब्राह्मणी ने एक फटे पुराने चीथड़े में थोड़े से चावल बांध दिए। तब सुदामा उन चावलों की छोटी सी पोटली को बगल में दबा लाठी हाथ में ले अपने मन में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन की अभिलाषा लिए द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं। तो उस समय उन्होंने देखा है कि द्वारिकापुरी के सभी भवन रत्नों से जड़े हुए हैं और सब और वैभव तथा आनंद की अपूर्व शोभा हो रही है। सुदामा ब्राह्मण का मन आनंद से भर गया है। ऐसी परम सुंदर द्वारिकापुरी को देखकर आज सुदामा ब्राह्मण अपने ऊपर अभिमान करने लगे हैं कि मैं उन प्रभु का दास हूँ, मैं उन प्रभु का सेवक हूँ जिनकी ये द्वारिका नगरी है। मेरे मित्र, मेरे प्रभु श्री कृष्ण आज कितनी सुंदर नगरी में रहते हैं, ये मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है। आज सुदामा ब्राह्मण के मन में ये बात नहीं आई कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सुदामा ब्राह्मण के मन में प्रभु के इस परम सुंदर ऐश्वर्य को देखकर, द्वारिकापुरी को देखकर बड़ा आनंद हुआ है। सुदामा ब्राह्मण अपने इस आचरण से शिक्षा देते हैं कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, ये बात इतना महत्व नहीं रखती, लेकिन हमारे मित्रों, हमारे रिश्तेदारों के पास अगर धन संपत्ति है तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। कभी भी किसी से अंदर से डाह नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी से वैर भाव या किसी के सुखों से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने अगर किसी को कुछ दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी प्रभु देंगे, ऐसी बात मन में आ सकती है, लेकिन किसी के धन संपत्ति को देखकर मन में कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सुदामा ब्राह्मण सबको यही शिक्षा दे रहे हैं। द्वारिकापुरी की सुंदर शोभा को देखकर आज सुदामा अपने मन में चिंता भी करने लगे हैं कि मेरी इस वेशभूषा को देखकर कोई मुझे श्री द्वारिकानाथ भगवान के पास जाने नहीं देगा। तत्पश्चात लोगों से पूछता हुआ जब सुदामा 3 ड्योढ़ियों को पार करके 4थी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। उस समय द्वारपाल ने प्रभु के पास जाकर सुदामा ब्राह्मण के आने का समाचार दिया है। कहने लगा है कि हे भगवान, एक सुदामा नामक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है। आज इतना सुनकर प्रभु तुरंत ही सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़े चले आए हैं और अपने मित्र सुदामा को अपने हृदय से लगाकर गले मिले हैं। फिर बड़े ही सम्मान सहित सुदामा को साथ में ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पांवों को सोने की परात में रखकर आज प्रभु धोने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय रुक्मणी जी सुदामा ब्राह्मण के पांवों में चुभे हुए कांटों को अपने हाथों से निकाल रही हैं। तदुपरांत श्री त्रिलोकीनाथ भगवान ने सुदामा को अपने हाथों से अनेकों प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन करवाए हैं। आज अपने मित्र सुदामा से मिलकर प्रभु को ऐसा आनंद हुआ है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जीव अगर परमात्मा की शरण में चला जाता है तो प्रभु उसको अपना लेते हैं। आज भगवान सुदामा ब्राह्मण को देखकर मन में अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु तो यही चाहते थे कि एक बार तो सुदामा ब्राह्मण मेरे पास आ जाए, फिर उसको मैं त्रिलोकी भर की संपत्ति दे दूंगा। एक बार भी जो ठाकुर
ठाकुर जी की शरण में चला जाता है, एक बार भी जो प्रभु के चरणों की शरण में जाकर अपने आप को न्योछावर कर देता है, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, फिर उस भक्त की रक्षा की सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। आज प्रभु ने रुक्मणी आदि 8 पट रानियों को ये आज्ञा दी है कि तुम सब हमारे मित्र सुदामा की सेवा करो। हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का ऐसा स्वागत सत्कार किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियां और यदुवंशी लोग परस्पर ये कहने लगे कि इस भिखारी ने पूर्व जन्म में ना मालूम ऐसे क्या शुभ कर्म किए हैं जिनके कारण श्री द्वारिका नाथ जी स्वयं इनकी सेवा कर रहे हैं। उसी क्षण सत्यभामा ने अपनी सखियों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी हमारे सामने तो ऐसी अभिमान की बातें किया करते हैं, परंतु इनके मित्र को देखो, इनके पास खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र तक भी नहीं है। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर सुदामा ब्राह्मण ने अपने मन में ये सोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु ने मुझे नहीं पहचाना हो और वे मुझे कोई दूसरा व्यक्ति जानकर मेरा इतना स्वागत सत्कार कर रहे हों। सुदामा ब्राह्मण के मन के भावों को पढ़कर आज अंतर्यामी श्री त्रिलोकीनाथ भगवान ने उनके मन का सारा हाल जान लिया है और उनकी शंका दूर करने के लिए भगवान कहने लगे हैं कि हे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ पधार कर अपने दर्शन देकर हमारी द्वारिकापुरी को पवित्र किया है। हे भाई, तुम जानते होगे कि एक बार गुरुजी की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा था। वहां तुमने मुझे लकड़ी ना तोड़ने देकर स्वयं ही सब लकड़ियां तोड़ी थी। वन में जब वर्षा होने लगी और आंधी चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम तुम दोनों रात को वन में ही रह गए थे। प्रातःकाल गुरु महाराज हमें ढूंढते हुए वन में आ पहुंचे तो हमें घर ले जाकर अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुए। हे सुदामा, जब हम गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर विदा हुए, उस समय हमारे गुरु महाराज ने हमें ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलेगी। अस्तु, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गुरु महाराज के ही दर्शन प्राप्त हो रहे हों। अब तुम ये बताओ कि भाभी और बच्चे सकुशल तो हैं? प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सुदामा ब्राह्मण की शंका दूर हो गई है। आज उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप अंतर्यामी होते हुए भी, सर्वज्ञ होते हुए भी मुझे इस प्रकार लज्जित क्यों कर रहे हैं? हे दीनानाथ, मेरे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य सहायक हुए जो आज आपके श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब मैं कोई और इच्छा न रखकर केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणार विंदों की भक्ति निरंतर मेरे हृदय में बनी रहे। सुदामा ब्राह्मण के मन के बड़े सुंदर भाव हैं। पास में कुछ नहीं है, बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी कितना संतोष है। संतोष परम धन माना जाता है। जिसके हृदय में संतोष आ जाता है उसी पर तो प्रभु की कृपा होती है। सुदामा ब्राह्मण यद्यपि निर्धन हैं, लेकिन परम संतोषी हैं और सबसे बढ़कर बात यह है कि प्रभु के अनन्य भक्त हैं। भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी, चाहे पास में धन है या नहीं है। आजकल के इस कलयुग में किसी के पास थोड़ा सा धन संपत्ति आ जाए तो वो भगवान को भूल जाता है, और दूसरी तरफ लोगों से कुछ धन छिन जाए या उनकी कुछ हानि हो जाए या कुछ व्यापार में घाटा हो जाए तो वो भगवान से रूठ जाते हैं, भगवान की भक्ति करना भी बंद कर देते हैं। कलयुग के जीव ऐसे ही हैं कि धन संपत्ति के लिए अधिकांश लोग भक्ति करते हैं, लेकिन आज के इस घोर कलयुग में भी जो सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं उन पर प्रभु की अनंत कृपा होती है। भगवान ने अगर मनुष्य जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया हुआ
हुआ है। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों की शरण में लगा देना चाहिए। संसार के सब काम करते हुए अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो तो हमें भगवान की भक्ति के बिना भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति आवश्यक क्यों है ये अब आप सुन लीजिए। भगवान की भक्ति इसलिए आवश्यक है कि हम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य काम करेगा। भाग्य में जो कुछ लिखा होगा, सुख या दुख लिखा होगा, वो हमें मिल जाएगा। भाग्य में जितना धन संपत्ति लिखे हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति अगर हम सच्ची श्रद्धा भावना से करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हमारा भाग्य बदल जाता है। अगर हाथ की लकीरों में सुख नहीं है, संपत्ति नहीं है, आनंद नहीं है, तो भी प्रभु हमें सुख संपत्ति आनंद दे देते हैं। भक्ति महारानी हृदय में प्रवेश करती हैं तो जीव सुखी हो जाता है। और उसके पश्चात सबसे बड़ी बात यह है कि जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति का यही तो सबसे बड़ा फल है कि प्रभु के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। सुदामा ब्राह्मण अपने मन के भाव बड़े सुंदर रखते हुए प्रभु से कह रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो केवल आपकी भक्ति करनी है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इसके पश्चात की कथा में क्या होता है उसे आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की पौष मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।